हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 5 वचन नंबर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वचन के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ चित्र दे रखे हैं, हमें इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना, समझने का प्रयास करना है। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि उपरोक्त चित्रों में लड़की लड़का संख्या में 1 है, जबकि लड़कियां लड़के संख्या में 1 से अधिक हैं। ऐसे शब्द को वचन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संख्या के 1 या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें किसी वस्तु व्यक्ति का संख्या का पता चलता है कि वो 1 है या अनेक है, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन, एक वचन, बहुवचन। तो बच्चों, कितने भेद होते हैं वचन के? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला, एक वचन। शब्दों का वह रूप जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के संख्या में 1 होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे चाबी, दरवाजा, घड़ी आदि। यानी कि जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी एक होने का, यानी कि जो हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या में 1 होने का ज्ञात कराते हैं, यानी कि सिर्फ 1 ही होते हैं, वही हमारे एक वचन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर चाबी, दरवाजा, घड़ी। बहुवचन, शब्दों के जो रूप संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या में 1 से अधिक होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे चाबियां, दरवाजे, घड़ियां आदि। और बहुवचन क्या होते हैं? जो 1 से अधिक होने का हमें बोध कराते हैं, उसी को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे दरवाजे, घड़ियां, चाबियां। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में। तो चलिए बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों को पढ़ते हैं जिनके एक वचन होते हैं और बहुवचन दोनों रूप। सड़क, सड़कें। पत्ता, पत्ते। बगीचा, बगीचे। तिनका, तिनके। मक्खी, मक्खियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। दवाई, दवाइयां। बिल्ली, बिल्लियां। स्त्री, स्त्रियां। घड़ा, घड़े। मटका, मटके। चादर, चादरें। कलम, कलमें। मूछ, मूछें। कथा, कथाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। वधू, वधुएं। लता, लताएं। खिलौना, खिलौने। हाथी, हाथियों। साधु, साधुओं। आदमी, आदमियों। चिड़िया, चिड़िया। तो ये सारे ही क्या थे बच्चों? ये एक वचन से बहुवचन हमने इन शब्दों को किया। कुछ सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप। तो बच्चों, अब हम क्या जानेंगे? अभी हमने संज्ञा रूप के बहुवचन पढ़े थे, अब हम सर्वनाम शब्दों के पढ़ेंगे। एक वचन, बहुवचन। यह, ये। तू, तुम, तुम्हें। मेरा, मेरे। अपना, अपने। इसे, इन्हें। उसे, उन्हें। वह, वे। तुम्हारा, तुम्हारे। उनका, उनके। पराया, पराए। तो बच्चों, ये क्या थे? ये हमारे सारे सर्वनाम शब्द थे और ये इनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुवचन। कुछ प्रमुख तथ्य, यानी कि ऐसी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है वचनों को करते समय। जैसे ई, बड़ी ई यदि एक वचन के अंत में हो तो बहुवचन में छोटी ई हो जाता है। तो बच्चों जब भी किसी शब्द में बड़ी ई की मात्रा आ रही हो और हम उसे बहुवचन करते हैं तो वो मात्रा जो है छोटी ई की हो जाती है। दूसरा, एक वचन के संज्ञा शब्द तथा सर्वनाम शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लड़की आम खा रही है, वे लड़कियां आम खा रही हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्रिया भी लिखते हैं। जैसे वह लड़की आम खा रही है, और वहीं अगर हम देखें इसका बहुवचन, वे लड़कियां आम खा रही हैं।
तो यहाँ पे हमने सर्वनाम में वे कर दिया, लड़की का लड़कियां कर दिया और खा रही है का है कर दिया, यानी यहाँ पे बिंदु आ गया क्योंकि वो बहुवचन हो गया। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान रहते हैं। ऐसे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होने पर क्रिया के वचन के आधार पर उनके वचन का निर्धारण किया जाता है। जैसे औरत जा रही है, औरतें जा रही है। तो बच्चों, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं और उनका जो है उनके क्रिया के आधार पर हम पता करते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन। जैसे औरत जा रही है, तो हमने जा रही है पे हमने बिंदु लगा दी और हमें पता चला औरतें जा रही हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय कई बार संज्ञा रूप में भी बदलाव होता है। जैसे कमीज अलमारी में रख दो, कमीज अलमारी में रख दो। तो कभी कभी क्या होता है, संज्ञा शब्द में भी बदलाव हो जाता है, जैसा कमीज का कमीजें हो गया। आदर देने के लिए सदैव बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी, शास्त्री जी आदि। तो इन सभी शब्दों के साथ क्या लगता है, बहुवचन लगता है। कुछ शब्द या तो सदैव एक वचन के रूप में या फिर सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सदा बहुवचन शब्द हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन, बाल आदि, ये सारे ही शब्द हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। सदा एक वचन शब्द आकाश, वर्षा, हवा, पानी आदि, ये सारे जो शब्द हैं बच्चों, आकाश, वर्षा, हवा, पानी, ये हमेशा ही एक ही रहते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। शब्द का वह रूप जो संख्या का ज्ञान कराए वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या बताने वाले शब्द एक वचन बताने वाले शब्द एक वचन कहलाता है। एक संख्या बताने वाला शब्द एक वचन कहलाता है। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। वचन के आधार पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है। ये हमने अभी पढ़ा कि जैसा वचन होता है उसी हिसाब से संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे फल, पेड़ आदि। आदर देने के लिए एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, आंसू आदि। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु का, संख्या का पता चले उसी को हम वचन कहते हैं। ख, वचनों के प्रकार को परिभाषित कीजिए। वचनों के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं किसी एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। ग, पेड़ पर चिड़िया में पेड़ और चिड़िया शब्द क्या है? तो पेड़ और चिड़िया शब्द एक वचन है। घ, आदर देने के लिए एक वचन के साथ क्या प्रयोग होता है? आदर देने के लिए एक वचन के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, संख्या ज्ञात कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्या ज्ञात कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ख, सदैव एक वचन रहने वाले कोई दो शब्द लिखिए। तो सदैव एक वचन रहने वाले कोई दो शब्द हैं, हवा, पानी। ग, सदैव बहुवचन रहने वाले 4 शब्द लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। सदैव बहुवचन रहने वाले 4 शब्द हैं, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण और बाल। और बच्चों, आपको इनका क्या करना है? आपको इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे बाल शब्द, तो बाल का आप कर सकते हैं, हमारे स्कूल में एक बाल संघ बनाया गया है। इसी प्रकार बच्चों, आप बाकी के शब्दों का भी वाक्य निर्माण करेंगे। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। हमें क्या करने हैं? इनके वचन बदलने हैं। जैसे दवाइयां, दवाई, साधु, साधुओं, पत्ते, पत्ते, पत्ता, कथा, कथाएं,
तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के वचन बदलेंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही शब्द को चूज करके यहाँ लिखना है। जैसे का उपवन में कई डैश हैं, तो वृक्ष या वृक्षों, वृक्ष। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, आप वाक्य को पढ़ेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे और सही चयन करके यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें इन्हें शुद्ध करके लिखना है। पहले हम पढ़ेंगे का दो सेवक कार्य कर रहा है, तो हम लिखेंगे दो सेवक कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस आए हैं, यहाँ हमारा रहे और है चेंज हो गया है। ख, कुत्ते को मालिक ने पाला, तो ये होगा मालिक ने कुत्ते को पाला। इसी तरह बच्चों आप बाकी के वाक्य भी पढ़ेंगे और इन्हें सही करके लिखेंगे। प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, वचनों से जानकारी होती है, संख्या, अक्षर, मात्रा या वर्ण, तो संख्या। ख, आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन, वर्णमाला कुछ भी नहीं, सदैव बहुवचन। ग, प्राण शब्द सदैव प्रयोग होता है, सदैव बहुवचन, सदैव एक वचन, वर्णमाला कोई भी नहीं, सदैव बहुवचन, बहुवचन। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों में एक वचन में सही और बहुवचन में गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक वचन में हमें सही और गलत वचन पर हमें, तो बच्चों हमें क्या करना है, एक वचन पे सही और बहुवचन पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए करते हैं। सड़क एक वचन राइट का चिन्ह, दवाई एक वचन राइट का चिन्ह, कलम एक वचन, मटके बहुवचन, बिल्लियां बहुवचन, कथाएं बहुवचन, वधु एक वचन, कविता एक वचन, कहानी एक वचन, कन्याएं बहुवचन, पुरुष एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। जैसे क, देखते देखते पक्षी के डैश पखेरु उड़ गए, प्राण। ख, आवेदन पत्र पर प्रधानाचार्य ने डैश कर दिए, हस्ताक्षर। ग, हनुमान जी के दर्शन डैश हैं, मंगलमय। घ, पूरे घर में सभी दरवाजों पर डैश लगा दो, ताले। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, व्याकरण में वचन शब्द किस ओर इंगित करते हैं, सोचकर बताइए। तो बच्चों हमने अभी वचन के बारे में पढ़ा है, आपको बताना है कि व्याकरण यानी ग्रामर में वचन शब्द किस ओर इंगित करते हैं, किस ओर वो इशारा या फिर किस ओर पॉइंट करते हैं, आपको लिखना है और बताना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, विगत रविवार की अपनी दिनचर्या को एक अवतरण में लिखिए एवं उसमें प्रयुक्त एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग कॉलम में लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपना रूटीन बताना है संडे का, आप उसके बारे में कुछ लाइन्स यहाँ लिखेंगे और उसके अंदर आपने क्या क्या एक वचन और कौन कौन से शब्द बहुवचन हैं उनको आप सेपरेट करके यहाँ और यहाँ लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें भी एक दूसरे का सहयोग करके देश के नाम को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, साथ देना चाहिए, जिससे हमारे देश का नाम आगे हो और हम भी विकास करें। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा, मिलते हैं अगली क्लास में।